भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। भजन कर ले तो बुद्ध स्वामी की मिट जाएगी हर चिंता। गाइए, तालियां बजाइए, थक गए। चिंता मिटानी है तो भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। दुखों से कोई और दूर नहीं कर सकता। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता।
करता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भले भगवान बुद्ध की तेज बोली, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो भजन करने से क्यों डरता है? हाँ, क्यों डरते हैं? करते हैं वो तो टेप लगा देते हैं, चलता है। हाँ, अरे टेढ़ा सीधा जैसे आता है आप गाएं। हाँ, क्योंकि पूजा भाव से होती है। हाँ, हम लोग भी क्या कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे आ रहा है वैसे भगवान को बुला रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी आवाज में बुलाइए, बुलाइए उनको। नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन भक्ति तब नहीं कर पाएंगे, हाँ, जब चक्कर में पड़े रहेंगे। तो चक्कर में पड़ेंगे तो घन चक्कर हो जाएंगे। इसलिए चक्कर छोड़िए। हाँ, चक्कर छोड़ देंगे तो चक्कर काटना बंद हो जाएगा, चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य की खोज में निकलते हैं। तो स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उनके मन में तो कुछ और चल रहा है। घर छोड़ने की वेदना चल रही है कि घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, गृह त्याग करूंगा, सत्य की खोज में निकलूंगा। हाँ, तो कोई गा रही है तो अन्य सा कच्छे वीड़न, गाते गाते अब जो है बोधिसत्व तो कुछ और चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इनको तो नियुक्त किया गया था कि जाओ नाचो गाओ, सिद्धार्थ को अपने वश में करो, उन्हें प्रसन्न करो, खुश करो। लेकिन इनके मन में तो कुछ और चल रहा है। इधर ये नाच गा रही हैं, सिद्धार्थ अपना चिंतन मनन करते करते आसन पे ही सो जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो जिनके लिए नाच गा रही थी वही सो गए, तो किसके लिए नाचें, किसके लिए गाएं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि चले जाओ, बस हो गया, अब जाओ यहां से, ऐसा कहा नहीं। तो सब जा भी नहीं रही, क्योंकि राजकुमार ने अनुमति नहीं दिया जाने की, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। इसलिए वहीं बैठ गई। बैठे बैठे उनको भी नींद आने लगी। और बैठे बैठे जैसे होता ना, कोई जब नींद आती है तो क्या करता है, कहीं जगह खोजता है, फिर बैठ लेता है। हाँ, बैठने पे भी नहीं आराम मिला तो थोड़ा ओट लगाता है, उतने से भी नहीं काम हुआ तो थोड़ा करवट हो जाता है, उतने से नहीं तो जहां जगह मिली वहीं पसर जाता है, लेट जाता है। तो वहीं जहां जिसको जगह मिली वहीं लेट गई, जैसे तैसे निद्रा में कब लेट गई, बैठे बैठे कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। तो अन्य सा कच्छे वीड़न, कोई लेटी है तो उसके ऐसे कमर में वीणा लेकर के लेट बैठी, अपना बैठे बैठे सो गई। तो वीणा लटकाई हुई है कमर में। अन्य सा कच्छे वीणन, अन्य सा कच्छे मुदिंगं, मृदंग है किसी के कमर में, मृदंग ऐसे लेके बजा रही थी, नाच रही थी, तो मृदंग भी पड़ा ऐसे लेकर के सो गई। अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हथप्पा सुसानं मणि। हाँ, किसी के हाथ में वीणा, किसी के यहाँ मृदंग, कोई लेटी है तो उसका बाल खुला हुआ है एकदम, हाँ ऐसा खुला है कि, हाँ कोई सोई है तो सपने में बड़बड़ा रही है कलिंगरन,
कुछ लोग सोए सोए रहते हैं, अरे 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 जा रहे हैं, सोए सोए बड़बड़ाने लगते हैं। तो कोई बड़बड़ा रही है, तो कोई लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, कोई बुदबुदा रही है, हाँ, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया है, सारी सुंदरता मुंह खोले जिधर तिधर जैसे तैसे सो गई, क्योंकि नाच रही थी, थकी हैं, तो होश भी नहीं रहा, सो गई जैसे तैसे। जैसे शादी में नाचने के बाद जब आप आते हैं, होश रहता है? नहीं होश रहता ना। जहां पड़े रह गए, 2 दिन पता नहीं चला कि कैसे बीत गया। वैसे सो गई। राजकुमार की निद्रा बीच में खुल जाती है, अरे, और देखते हैं सामने सब पड़ी हैं जिधर तिधर, कोई बड़बड़ा रही, कोई बुझा रही, कोई लाट टपका रही, कोई खर्राटे ले रही है, किसी का बाल खुला हुआ है, किसी के यहाँ कमर खुली हुई है, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया। और देख करके हत्तप्पा सुसान में मानो शमशान भूमि में आ गए, भागते हैं। और फिर कहते हैं उसी समय ये बड़ा संवेग था जो घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ते हैं, गृह त्याग करते हैं और जाते हैं तो निरंजना नदी के किनारे ही अपने बाल को काट करके फेंक देते हैं। कहते हैं कि बालों को काट करके फेंकते हैं आकाश में और कहते हैं कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है तो ये बाल ऊपर ही रह जाए। क्या कहते हैं कि अगर मुझे बोधि सचे में बोधिं लभतु इमे केसं आकाशे पटि लभतु पतिष्ठापेतु। अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये केस आकाश में ही रुक जाए, नीचे ना आए। तो केस नीचे नहीं आते हैं, आकाश से केस नीचे नहीं आते हैं, ऊपर ही फेंक दिया तो पड़े रह गए। और फिर बाल काट करके चले जाते हैं गुरु की तलाश में। पहले गुरु आलार कलाम है, हाँ, आलार कलाम उनके पहले गुरु होते हैं। नाना प्रकार के गुरुओं के पास जाते हैं, फिर उद्दक रामपुत्र, उसके बाद फिर अंत में पंचवर्गीय तपस्वी उनके गुरु होते हैं। सभी गुरुओं के पास जाते हैं, जो भी विद्या सीखनी होती है जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, समय नहीं लगता है। चूंकि विवर्त कपाट के हैं, खुली हुई मेधा के हैं, इसलिए सीखने में बहुत समय नहीं लगता है, तुरंत सीख लेते। और फिर कहते इसके आगे भी कुछ है क्या सीखने के लिए? बोले नहीं, इसके आगे कुछ भी सीखने के लिए नहीं। फिर आगे चले जाते, ऐसे गुरु बदलते जाते। फिर जब ये पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास आते हैं, पंचवर्गीय तपस्वियों के पास आते हैं, तो इनके साथ कठोर तप करने लगते हैं। कहते हैं देखो मित्र, पहले ये तो गुरु थे, पहले ये पंचवर्गीय कौन थे? भद्दी, असजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र, ये क्या थे? पहले गुरु थे सिद्धार्थ के। कहें देखो मित्र, तुम्हें ज्ञान अभी इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि तुमने अभी तक कठोर तप नहीं किया। साधना तो की लेकिन कठोर साधना नहीं की, इसलिए वो जो अलौकिक शक्ति है वो प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या करें? बोले कठोर तप का आरंभ करो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। सुनाई दे रहा है ना उधर पीछे वालों को? अच्छा, हम कहें शायद आवाज न जाती हो। हाँ, कहते हैं कि तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई कि तुमने कठोर तप नहीं किया। कठोर तप का आरंभ करो, तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कठोर तप कैसे करते हैं? सब तप बताते। कहते खाना, सबसे पहले तप कहां से शुरू होता है? भोजन छोड़ते हैं लोग। तपस्या की शुरुआत यहीं से होती है। लोग व्रत रखते हैं ना, क्या कहते हैं कि
नीरा जल 24 घंटे का व्रत रहिए सरपुतिया का जूस पी करके, तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है जी। तो तप करना शुरू किया। लंबा तप की चर्या है, चर्चा करना कठिन है। कहते हैं कि भोजन छोड़ना शुरू करो, तो पहली बार में चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, रात दिवस महा एक ही बारा, दिवस महा एक ही बारा। कैसे तप कर रहे हैं? चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, रात दिवस महा एक ही बारा, रात दिवस महा एक ही बारा, चक्र अपर महा दुई दिन माही, चक्र प्रथम दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाई, एक ही बार तपोधर खाई, पुनि सब तापस लेहि आहारा, पुनि सब तापस लेहि आहारा, 3 दिवस महा एक ही बारा, 3 दिवस महा एक ही बारा, 3 दिवस महा एक ही बारा, 4 5 पुनि 6 दिन बीते लेहि आहार उदर अतिरिक्त, 3 4 पुनि 6 दिन बीते लेहि आहार उदर अतिरिक्त, 6 दिन बीते लेहि आहार। हाँ, पहली बार में बड़ी लंबी तपश्चर्या है, सब बता पाना संभव नहीं है। भजन करने लगूंगा तो 2 घंटे सिर्फ मुझे तपश्चर्या बताने के लिए चाहिए कि कैसे तपश्चर्या कर रहे हैं। तो पहले टर्न में क्या करते हैं, पहले चक्र में क्या करते हैं, रात दिन में एक बार भोजन करते हैं, और तब भी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट नहीं हुई, तो बोले तुम अभी रात दिन में एक बार भोजन कर रहे हो इसलिए नहीं हुई, थोड़ा और कठिन तप करो। चक्र अपर मह 2 दिन माही, बोले 2 दिन में एक बार भोजन करो। 2 दिन में एक बार भोजन करने लगे, कुछ दिन करने लगे, तब भी कोई प्रकट नहीं हुआ, तो बोले अभी भी कठिन तपश्चर्या नहीं है, 3 दिन में एक बार करो। 3 दिन में एक बार करो, तो 3 दिन में एक बार, अभी भी कोई नहीं आया। फिर 4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार। हाँ, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें, बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें। इतना धीरे से कहेंगे तो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बोधिसत्वाचा। देखिए शेर लोग चिल्ला रहे हैं, बोलिए दो मिनट अभी नहीं हुआ,
बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में एक बार भोजन करने लगे, लेकिन अभी भी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट नहीं हुई जो आशीर्वाद दे दे, ज्ञान दे दे कि जाओ अब तुम बुद्ध हो गए। ऐसा आशीर्वाद कोई देने के लिए आया नहीं। कठोर तपस्या किया। इतना ही नहीं, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। पानी पी करके रहने लगे, हवा पी करके रहने लगे। हाँ, भोजन छारी, पानी हूँ छारी, पवन पर रही, करी तप उग्र दुसह दुख दही। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे। तो कभी कभी तो एक चना खाकर रहते थे, प्रतिदिन जो है एक चना चबाते थे। कछ दिन आम तो कछ दिन छेही, नित्य एक फल ले ही न दोही। कभी एक आम खाते थे, कभी केला खाते थे। एक आम एक केला खा करके रह जाएंगे आप दिन भर में। प्रतिदिन एक कहीं चनक चबाई, भूख प्रबल आती रही दबाई। एक चना खा करके रहने लगे। नित्य एक तिल खाही बहोरी, लखही न आन असन मुख मोरी। अब चना तो काफी बड़ा था, एक तिल खा के रहने लगे। बोले कि चना बड़ा साइज में है इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है, उससे भी छोटा आहार लो, तिल खा करके रहो। एक तिल खा करके आप दिन भर रह जाएंगे। एक तिल क्या, एक मुट्ठी तिल खा के भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो बड़ी कठोर तपश्चर्या। बरसही मेघ घटाघन गोपी, कीचड़ बीच परही चित चोपी। जब भयंकर वर्षा होती थी तो कीचड़ में लेट जाते थे कि अब कोई अदृश्य शक्ति होगी जो प्रकट होगी और हमें ज्ञान दे देगी, बुद्ध बना देगी। नहीं हुआ। माघ पूस की ठारी न माही, बार बार निसनीर नहाही। जब माघ पूस की भयंकर सर्दी होती थी तो उस समय में भी रात को उठ करके ठंडे पानी से नहाते थे। यहाँ तो मैं देखता हूँ इस समय में भी गीजर लगा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, आप तो गर्म पानी से नहाते हैं ना। उधर थोड़ा चलिए, उत्तर प्रदेश में जब सर्दी पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है। हाँ, बहुत भयंकर पड़ती है। उधर बिहार में भयंकर सर्दी पड़ती है, उधर की ही घटना है बिहार की। हाँ, रात को क्या दिन को ही आप ठंडे पानी से नहीं नहा लेंगे। हाँ, जेठ मास मह बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेस्ट ही जाई। जब भयंकर गर्मी होती थी, मई जून का महीना, जेठ का महीना, तो तपती हुई रेत पर, गर्म रेत पे जाके लेट जाते थे। आपको तो एसी चाहिए होता है तो भी गर्मी नहीं जाती। सोचिए इतनी भयंकर गर्मी में और धूप में, वो भी नीचे से धधकती हुई रेत है, गर्म रेत है, उस पे लेट जाते थे। लेकिन तब भी कोई प्रकट नहीं हुआ और बुद्धत्व किसी ने आशीर्वाद स्वरूप में नहीं दिया। कोई कहते हैं कि भगवान बुद्ध कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके बुद्ध हुए, ना, नहीं हुए। अरे बुद्ध के बाद बुद्ध का वचन, बुद्ध का ज्ञान क्या है? त्रिपिटक ही तो है ना। जो बुद्ध का जो ज्ञान था वो पूरा त्रिपिटक है। जितना उन्होंने जाना बोल दिया वो त्रिपिटक के रूप में संग्रहित हो गया। आज भी म्यांमार में, श्रीलंका में त्रिपिटक धर हैं, त्रिपिटकाचार्य हैं, लेकिन क्या वो बुद्ध हो गए? बुद्ध हुए क्या? नहीं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे कहलाए? वो जो त्रिपिटक के वचन है ना, उन्हीं वचनों को उन्होंने जान लिया, वो बुद्ध कहलाए। आज उन्हीं वचनों को आज के बनते गण त्रिपिटकाचार्य पूरे वचनों को रट लिया, याद कर लिया, लेकिन वो अरहत तक नहीं हुए, श्रोतापन तक नहीं हुए। बुद्ध कहां से होंगे? नहीं हो सकते। तो कोई कहते हैं कि कोई किताब पढ़ करके, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके वो बुद्ध हुए, ऐसा नहीं है। आप भी रट लीजिए, जरा बुद्ध होके दिखाइए। नहीं हो सकते किताब पढ़ करके बुद्ध, जब तक आप तप नहीं करेंगे। कैसा तप? अभी ये तप जो चल रहा है, इससे बुद्धत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। इतनी भयंकर चर्या है उनकी कि जब इतना भयंकर तप कर रहे हैं तो देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छकी छारिणी संगा।
इतना कठोर तप देख करके उनके जो 5 गुरु थे बता रहे हैं अब ये करो, अभी तुम्हारी तपश्चर्या ढीली ढाली है, एक चना खा के रहो, एक तिल खा के रहो, हाँ सर्दी में जाओ नहाओ, गर्मी में रेत पर लेटो, हाँ ये जो सिखा रहे थे ऐसा करो तो तुम बुद्ध बन जाओगे। तुम्हें कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रकट होगी और तुम्हें बुद्ध होने का आशीर्वाद दे देगी, तथास्तु जाओ बुद्ध। हाँ लेकिन देखी विकट तप धीरज भंगा, अभी तक तो वो भी साथ में कर रहे थे लेकिन अब उनसे हुआ नहीं। पंच तपी छकी छारे नहीं संगा भाग गए, अरे भैया हमसे नहीं होगा, जाओ आप करो, आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो हमें आके बताना, ज्ञान दे देना। भाग गए, हमसे तो नहीं होगा, इससे आगे। हाँ भाग लिए, जान छुड़ाए अपनी। तजहि न गौतम निज तप गोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। हाँ लेकिन वो अपने संकल्प से हटते नहीं, अपना तप नहीं छोड़ते हैं। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। कठोर संकल्प पे अटल रहे कि नहीं मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है और तप मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन तप करते करते कितना करेंगे? हाँ रक्त मांस खरताप सुखाने, रक्त मांस खरताप सुखाने, अरु हाड़ हाड़ सब देह लखाने। इतना कठोर तप कि जो खून था सूख गया, मांस सूख गई, नसें सूख गई, शरीर पूरा सूख गया, कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ क्या बचा? हड्डियां बची। हाड़ हाड़ सब देह लखाने, पूरे शरीर में सिर्फ हड्डियां ही दिखने लगी। जब वो अपने पेट को छूते थे तो पीछे की रीढ़ की हड्डी छूने में आती थी, पेट नहीं था, बचा ही नहीं। आज तक के इतिहास में सिद्धार्थ गौतम जैसा कठोर तप करने वाला कोई नहीं हुआ है। बता दे कोई बता दे कि इतना कठोर तप भी किसी ने किया है? हाँ तो कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गया, तो भैया कौन सी साधना की और कौन सा ज्ञान प्राप्त किया ये भी तो बता दे। कोई भगवान बना बैठा है अगर तो बता दे ना, कौन सी साधना करके परम भगवत्ता को प्राप्त किया, भगवान कहलाए, और वो ज्ञान कौन सा है? तो साधना का भी पता नहीं। ये तो छोड़ दीजिए, न तो जन्म का तो लोगों का पता है, मरण का पता नहीं है। जिसके मरण तक का पता नहीं है, हाँ इसलिए हम बुद्ध के जन्म को त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन जन्म लेते हैं, उसी दिन ज्ञान, उसी दिन महापरिनिर्वाण। सब कुछ पूरा रिकॉर्डेड है, बता करके है एकदम। इतने बज के इतने मिनट पे आगे व्याख्या करूंगा, बता करके इतने बज के इतने मिनट तक बता दिया, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा कोई है जो ऐसे अपने शरीर को छोड़ा? मरने का तो पता ही नहीं। कोई भी भगवान सामने उठा के लाओ, बता दे। जिनको आप कहते हो, बुद्ध भगवान की बात छोड़िए, भगवान बुद्ध की बात छोड़िए। हाँ तो रक्त मांस खरताप सुखाने, अरुहाड़ हाड़ सब देह लखाने। सिर्फ हड्डियां ही बची। लेकिन सोचने लगे कि इतना कठोर तप करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। फिर क्या? फिर क्या? एक दिन नहाने के लिए नदी में जाते हैं, निरंजना नदी में। पानी अधिक नहीं था, बहुत थोड़ा सा पानी, धीरे धीरे बहाव है,
तो जैसे पानी के ऊपर पत्ता गिर जाता है तो पानी बहता तो पत्ता भी बहता जाता है ना, ऐसे ही जब वो नदी में नहाने के लिए उतरते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो भी पत्ते की ही तरह से तो थे। पानी का बहाव बहुत धीमा है, लेकिन फिर भी उस बहाव को, उस वेग को भी अपने शरीर से रोक नहीं पा रहे हैं, उसी के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आगे चलते हुए कुछ दूर पे एक वृक्ष की शाखा लटकी हुई मिली तो उसको पकड़ लिया और फिर बाहर निकलते हैं। इतना शरीर सूख गया और बाहर आते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। एक ही वृक्ष को ओट लगाई, बैठे बोधि सत्व तब जाई। वृक्ष का ओट लगाते हैं ऐसे पीछे की तरफ, जैसे आप कुर्सी पे लगा रहे हैं ना, ऐसे वृक्ष का ओट लगाते हैं। तो चिंतन कीनी गहन गंभीरा, अब सोचने लगे, ओट लगा के बैठते हैं और फिर सोचने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो गया तो मुझे ज्ञान कहां प्राप्त होगा, इसलिए ये मार्ग ठीक नहीं है। उसी समय में सुजाता नाम की एक गांव की, नगर जो है गांव की, गांव प्रधान की लड़की मनौती मांगी थी पीपल वृक्ष के नीचे जहां बैठे उसी वृक्ष से, कि अगर मुझे पहली बार में बेटा पैदा हुआ तो सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। पहले लोग पूजा करते थे वृक्षों की, पहाड़ियों की, पत्थरों की, मनौती मांगते थे। उसने भी मांगा और संयोग से उसकी मनौती पूरी हुई। पहली बार में ही लड़का हुआ। अपनी दासी से कहती है कि जा देख, जिस वृक्ष के नीचे मैंने पूजा किया था, प्रार्थना किया था, वो वृक्ष है कि सूख गया। दासी आती है तो देखती है, अरे ये तो वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं, साक्षात देवता। भागी भागी जाती, कहती स्वामिन आरे आरे, आजकल अय्या कहते हैं ना, अय्या पाली में कहते हैं, अय्या माने स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। हाँ, स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। एक भिक्षुनी मिली, उनको हमने माता जी कह दिया तो उनको बुरा लग गया। अय्या जी कहिए, हम कहें जी अय्या जी। अब उनसे क्या चर्चा करें? माता कहने पे तुम्हें बुरा लग रहा है, अय्या स्वामिनी कह दें, मालकिन कह दें तो अच्छा लगता है। मालकिन तो घर में गृहस्थों में भी होती है। हाँ, अय्या कहें, अय्या जी कहें। हाँ, पहले जब नौकरानियां रखी जाती थी तो अपनी मालिकिन को बुलाने के लिए अय्या कहती थी, अय्या। अय्या शब्द के स्पष्टीकरण के लिए मात्र कह रहा हूं, अर्थ जाने कहां किस शब्द का उपयोग करना है। आर्य अय्या, जिस वृक्ष के नीचे आपने प्रार्थना किया था वो वृक्ष नहीं, वृक्ष के साथ उसके देवता भी आज बैठे हुए हैं। कहती है तू अगर सच कहती है तो आज ही तुझे मैं दासी बंधन से मुक्त करती हूं। देखिए, दास लोग अपने मालकिन को आर्या कहते थे, अय्या कहते थे। और फिर चूंकि मनौती मांगी थी कि सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी, तो खीर बनाने की प्रक्रिया देखिए। अच्छा, सुजाता ने जो खीर बनाई थी, कितने गाय के दूध की खीर बनाई थी? बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा है कि आप नहीं जान रहे हैं, तो हम बताते क्या। हाँ, 1000 गौओं की ना। तो उसने 1000 गौओं के दूध का खीर बनाया। कैसे बनाया? 1000 गौओं का दूध निकाल के 500 गौओं को पिला दिया, 500 का निकाल करके 250, 250 का 100, 100 से 50,
50 से 25, 25 से 16, 16 से फिर 8 गऊओं को, 8 गऊओं का फिर दूध निकालती है और फिर खीर बनाती है। हाँ, तो खीर कैसे बनाती? बनाते बनाते अब दूध जब पकाएंगे, पकते पकते कठोर हो जाता है ना, वही मधुपायस कहा, वही खीर बनाया। चावल नहीं डाला था उसमें। आज हम चावल डाल के खीर बनाते हैं ना, चावल की खीर नहीं थी, दूध की खीर थी, है ना, जिसे आप खोया कहते हैं। हाँ, दूध ने पानी खोया, इसलिए उसका नाम है खोया। क्या खोया? पानी खो दिया। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो वो खीर पकाती है, खीर पकाने के बाद सोने के कटोरी में लेती है, लेकर के जाती है। कनक कटोरही हाथ गहाई, हाथ में सोने का कटोरा लेती है, खीर भर करके लेकर के जाती है वृक्ष के देवता को, जो मनौती मांगी थी वृक्ष को, वृक्ष के देवता को चढ़ाने के लिए। अब देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, देवता मान बैठती है, लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं। उनको खीर ले जाकर के चढ़ाती है, तो हाथ से तो खीर का कटोरा पकड़ते हैं, लेकिन शक्ति नहीं होती, तो धीरे से हाथ नीचे आ जाता, कटोरा नीचे रख देती है सामने। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। बड़ी प्रसन्न होती है दे करके कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, इसलिए सोने के कटोरे में खीर दे देती। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं, सिद्धार्थ सोचने लगते हैं अब क्या करूं। अगर शरीर नष्ट हो गया तो ज्ञान कहां प्राप्त होगा? शरीर है तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहले मुझे शरीर को बचाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, न बहुत कायिक क्लेश न तो बहुत कायिक भोग। पहले बहुत काय भोग किया, राजकुमार रहते हुए जितना भी सुख भोग करना था काय भोग सब कर लिया। अब यहां आए तो इतना भयंकर काय क्लेश किया, इतना सुख भोग किया कि किसी ने नहीं किया, और इतना काय क्लेश किया कि किसी ने नहीं किया। इसलिए मध्यम मार्ग, इन दोनों के बीच का मार्ग। बहुत तप कर देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत शारीरिक कष्ट देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत भोग करने से इंद्रियां विकल हो जाएंगी, फिर सत्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन करने की सोचते हैं। तो सुजाता जो खीर लेकर के आई थी उसका 49 कवल बनाते हैं। अंतिम समय चल रहा है, 6वां वर्ष, तपस्या करते करते 6वां वर्ष चल रहा है। तो 49 कवल बनाते, चूंकि कठोर है ना, तो कवल का अर्थ है निवाला। जिससे पहले लोग खाते थे तो ऐसे ना दाल चावल मिलाए, थोड़ा सा गोला सा बना लिया और फिर खाने में आसानी हो जाती। आज तो हाँ फोर्क और स्पून हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उठाया और खा लिया। नहीं तो पहले हाथ से लोग खाते थे, अभी भी हाथ से खाते हैं, तो कवल बनाते हैं। उन्होंने कवल बनाया, 49 कवल बनाया और खा गए। फिर उनके 49 दिन का भोजन हो गया। वो कितने दिन का? 49 दिन का, यानी 7 सप्ताह का भोजन हो गया। 7 सत्ते 49 दिन का भोजन हो गया। उतने में ही उनको ज्ञान प्राप्त होना है। जैसे ही वो खीर खाते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो 5 तपस्वी जो छोड़ करके भागे थे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, अरे इन्होंने तो भोजन कर लिया, अब तो ये भ्रष्ट हो गए। हाँ, अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा?